हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग 2023 जनवरी शिफ्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? 0। इट स्टार्ट्स मूविंग यूनिडायरेक्शनली, मतलब कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक बॉडी जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था। और इसका जो पावर हमारा है, पावर हमारा क्या होता है? पावर जो हमारा होता है वो कांस्टेंट है। पावर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। पावर हमारा क्या होता है? एफ डॉट वी। और ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। या अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमारा 1/3 अल्फा स्क्वायर अंडर रूट पी, और ये यूनिट है इसका मीटर। तो वैल्यू ऑफ अल्फा पूछ रहा है। तो हमें देखो, पावर जो हमारा होता है एफ डॉट वी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स वर्क कर रहा होगा तो डेल्टा के ई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। और पावर और काइनेटिक एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? पावर इनटू टाइम। ये याद रख लेना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो या काइनेटिक एनर्जी ही सोचो, छोड़ दो इसको, काइनेटिक एनर्जी से भी आप लोग ले चल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है बच्चों? पावर इनटू टाइम। और काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है? mv²/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो, वेलोसिटी v² हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2pt/m। इसीलिए वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2pt/m। और वेलोसिटी हमारा क्या होता है? dx/dt या ds/dt। ds/dt, एस हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को जो ds/dt, इसीलिए ds हमारा क्या हो जाएगा? v/dt। तो v हमारा क्या है? अंडर रूट 2pt/m इंटू dt। इसलिए ds का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2pt/m dt। अच्छा, तो ds का डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड में, तो टाइम 0 से लेकर क्या रखना है? 4 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, तो ds का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? ये इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे तब तक। तो ds का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? ds का इंटीग्रेशन ले लिया मैंने, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट 2p/m इंटू रूट टी डी टी, 0 से लेकर t तक। तो यहाँ पे 2p और m कांस्टेंट है, रूट 2p/m बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर, t है रूट में, तो t के पावर 1/2 dt, 0 से 4। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s इक्वल्स टू अंडर रूट 2p/m। तो t के पावर 1/2 है ना, तो t के पावर इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 + 1/1/2 + 1, लिमिट 0 से 4। अब का मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ डिलीट करने जा रहा हूँ। वैसे भी आप लोग लिख ही चुके हो, पॉज करके लिख लेना आप लोग ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो s इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया? अंडर रूट 2p/m, ये बाई है बाई m। t के पावर कितना होगा? 3/2 बाई 3 है, 1/2 + 1 कितना होगा? 3/2। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 अंडर रूट 2p/m, ये हमारा हो गया 3। तो t के पावर यहाँ पे कितना है? 0 से लेकर 4, 3/2, 0 से 4। तो 2/3 अंडर रूट 2p/m। तो t के जगह पे एक बार क्या लिखोगे? 4। तो 4 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2, कितना जाएगा? 2/3 अंडर रूट 2p/m। तो 4 के पावर 3/2 है, तो 4 के पावर 3/2 क्या होगा? तो देखो 4 के पावर 3/2 है, तो 4 के पावर 3/2 इसको क्या लिखोगे? तो
4 के पावर 3 इंटू 1/2, तो 1/2 रूट, तो रूट 4 के पावर 3, तो 4 64 हो गए, 4 के पावर 3 64, कितना हो गया 8, तो 4 के पावर 3/2 कितना हो गया हमारा 8 इंटू 8। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसको जो सॉल्व करोगे 8 2 जा 16/3 अंडर रूट, तो अब 16/3 अंडर रूट क्या आ जाएगा 2p/m। तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, इसको कंपेयर करो, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, अल्फा स्क्वायर अंडर रूट पी, अल्फा स्क्वायर अंडर रूट पी बाई 3, यही है ना, अल्फा स्क्वायर रूट पी बाई। तो यहाँ पे देखो, इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं अब। तो 16/3 अंडर रूट 2p/, मास कितना है यहाँ पे, मास यहाँ पे दे रखा है हमारा 2 kg, तो डाल दो 2 kg, ये किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर p/3, तो 16/3 अंडर रूट पी किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर अंडर रूट p/3, तो p से p कट गया, 3 से 3 कट गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16, तो अल्फा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा टफ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्मॉल पार्टिकल मूव टू पोजीशन 5i - 2j + 3 + k फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन 2i + 3j - 4k अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या दे रखा है 5i + 2j + 7k। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है चेंज इन पोजीशन, ये तो कहानी पता है आपको। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, चेंज इन पोजीशन मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन हमारा कितना है ये, अब फाइनल पोजीशन हमारा ये है, तो फाइनल पोजीशन कितना है हमारा 5i + 2j + 7k माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है 2i + 3j - 4k। तो 5i - 2i कितना होगा 3i, 2j - 3k कितना होगा -j + 7k और माइनस माइनस प्लस 4k कितना हो जाएगा 11k। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन हमारा क्या होता है F.S। तो फोर्स कितना है हमारा यहाँ पे 5i + 2j + 7k, 5i + 2j + 7k डॉट S कितना है 3i - j + 11k। अब आपको क्या करना है, i वालों को i के से मल्टीप्लाई करना है, j वालों को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो 5 3 जा कितना होगा 5 दिया 15 प्लस और माइनस माइनस 2 × 1 2 और 7 11 7 77 कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 - 13 और 13 77 कितना होगा 90 जूल। ये हमारा आ गया आंसर 90 जूल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिए 90 जूल। यहाँ पे देखो बच्चों एक चीज़ ये हो गया ना, इनिशियल पोजीशन जो था हमारा, इनिशियल पोजीशन 5i - 2j + k था, हमने फोर्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी आंसर आपको मैच नहीं कर पाया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है ना, तो फाइनल पोजीशन हमने फोर्स वाला ले लिया, ये तो फोर्स है हमारा, तो फाइनल पोजीशन हमारा क्या है यही ना पार्टिकल है ये। तो ये कितना है हमारा 5i - 2j + k माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है ये वाला 2i + 3j - 4k। तो 5i - 2i कितना होगा 3i -2j - 3k कितना हो जाएगा, यही तो मिस्टेक हो गया था, हमने फोर्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये दिख गया था। एक्चुअली आंख में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे दिखना कम हो गया है, पता नहीं क्या है, यहाँ पे देखता हूँ मैं। तो 5i - 2i का 3i, अब -2j अब -3j कितना का -5j,
प्लस के और माइनस माइनस प्लस 5 4 के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 5 के। तो इसको मल्टीप्लाई करना था, चेंज इन पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन तो ये है, दिख गया हमें ये, और इनिशियल पोजीशन ये है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारा 3i माइनस 5j प्लस 5k, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो 5 3 जा 15 और 2 और माइनस 5 तो माइनस 10 और 7 5 प्लस 35। तो कितना हो जाएगा ये 35 40 50 माइनस कितना हो गया 40 जूल, ये आ जाएगा आंसर। तो वैसे प्रोसेस तो वही है, डाटा में हमने हेरफेर कर दिया था ना, देखे कुछ और थे, था कुछ और, कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फोर्स है F इक्वल्स टू 5 + 3y²। फोर्स हमारा कितना है 5 + 3y²। ये फोर्स किसका फंक्शन है बच्चों, फोर्स किसका फंक्शन है हमारा y का। तो कह रहा है कि वर्क डन बताओ, जबकि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक हो रहा है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dy, और y कहाँ से कहाँ तक 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक हो रहा है। फिजिक्स हो गया ख़त्म, अब मैथमेटिक्स शुरू है यहाँ पे। इंटीग्रेशन F हमारा क्या है 5 + 3y² इंटू dy, 2 से कहाँ तक 5 तक। तो ये हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3y² dy, 2 से 5 2 से 5, 5 बाहर निकला, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y 2 से 5 प्लस 3 बाहर निकला y² का y³ 2 से 5। अब देखो जो कटना था काट दिए। तो ये हमारा कितना होगा 5, अपर लिमिट y के जगह पे 5 माइनस लोअर लिमिट y के जगह पे 2 प्लस y के जगह पे एक बार 5 माइनस y के जगह पे एक बार 2। तो कितना हो जाएगा 5 × 3 प्लस 125 माइनस 8, ऐड कर दो 15 प्लस 125 माइनस 8 कितना हो गया 8 5 13 15 और 2 17 117। तो ये कितना होगा 7 5 12 22 132 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, इंटीग्रेशन वाला था। तो आपको टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, डॉट प्रोडक्ट वाला आएंगे, बस ध्यान देना, पोजीशन देखना इनिशियल फाइनल, और ये हमारा फोर्स है। ये वाला भी आ गया समझ में, इंटीग्रेशन का कहानी था, तो सिंपल था। इसमें एक ही क्वेश्चन मुझे दमदार लगे, इससे ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और क्वेश्चन को हेर फेर करने आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट को कैसे मिक्सअप कर पाओगे आप। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ ब्लॉक इज फास्टेंड टू हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ, ये लो, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक को फास्टेंड कर दिया। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो आपने इसको खींचा 10 सेंटीमीटर तक नेचुरल लेंथ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 सेंटीमीटर तक खींचा, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ब्लॉक का जो एनर्जी है 5 सेंटीमीटर पे 0.25 जूल है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जब आपने पूरा खींचा तो इसका एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा kx²/2, यहाँ तक, इसके यहाँ पे एनर्जी हमारा हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा kx²/2। अब क्या हो गया, तो अब जब ये 10 सेंटीमीटर पे था तो टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना था, पोटेंशियल एनर्जी काली था, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 0। तो के एक्स कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर/2। अब ब्लॉक जब 5 सेंटीमीटर पर आ गया, छोड़ दिया गया, तो इधर वापस स्प्रिंग इसको खींचेगा ना। तो जब ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो ब्लॉक का एनर्जी है हमारा 0.25 जूल। ब्लॉक का एनर्जी मतलब क्या, ब्लॉक के पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो 5 सेंटीमीटर पे काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा 0.25 जूल। और यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, स्प्रिंग एनर्जी कितना होगा, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पे, के × एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर
s²/2। तो ये पॉइंट मैंने मान लिया ए, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। तो टोटल एनर्जी एट ए या मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे तो वेलोसिटी जीरो था ना, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी वही स्प्रिंग एनर्जी कितना था हमारा, k इंटू 10 × 10⁻² का स्क्वायर/2। ये ए पे टोटल एनर्जी था। ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम कहीं भी जाए तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। तो टोटल एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा, ये एनर्जी एट ए था, टोटल एनर्जी एट बी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.25 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है k इंटू 5 × 10⁻² का स्क्वायर/2। तो एनर्जी, अरे यार कितना कौन रात को चल रहा है रोड पे। तो हमें पता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी एट ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी एट बी। तो देखो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन से भी बना सकते हैं। तो जब पोटेंशियल एनर्जी दिया रहे और फ्रिक्शन नहीं हो और स्प्रिंग दे रखा हो तो टोटल एनर्जी कंजर्व करके कर सकते हो। जब फ्रिक्शन आ जाए तो वहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से आप आसानी से नहीं बना सकते। वहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाओगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। और जब स्प्रिंग हो फ्रिक्शन नहीं हो तो वहाँ पे टोटल एनर्जी कंजर्व करोगे। ये दो बात याद रखना। एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड होगा ज़्यादा आसानी से। जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, और जहाँ भी फ्रिक्शन आ जाए तो वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो एनर्जी एट ए हमारा किसके इक्वल होगा, एनर्जी एट बी। एनर्जी एट बी ए कितना है, जीरो किसी चीज़ में जोड़ोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। डायरेक्ट लिखो k इंटू 10 × 10⁻² का स्क्वायर/2 किसके इक्वल होगा 0.25 इंटू k इंटू 5 × 10⁻² का स्क्वायर/2। अब आपको k का वैल्यू निकालना है तो k का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो कोई बात नहीं, ये कितना हो जाएगा k इंटू 10 का स्क्वायर 100 × 10⁻⁴/2 किसके इक्वल होगा 0.25। एलसीएम ले लो नीचे यहाँ पे 2, 0.25 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0.5 प्लस k इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁴। तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो इस k वाले को इधर ले जाओ। तो k वाले को उधर लाया तो k 100 × 10⁻⁴ माइनस 25 × 10⁻⁴ किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 के बराबर। तो यहाँ पे k का वैल्यू निकाल दो, या k हमारा 100 - 25 कितना हो जाएगा 75 × 10⁻⁴ इक्वल टू 0.5। तो k इक्वल्स टू 0.5/75 × 10⁻⁴। इसको ऊपर फेंको 0.5 × 10⁻⁴/75 0.5 ये कितना हो जाएगा 5000/75। तो जितने से कटेगा 742 लगभग 67 से कटेगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू कितना हो जाएगा 67 न्यूटन पर मीटर। तो 67 न्यूटन पर मीटर है क्या कहीं पे, तो 67 न्यूटन पर मीटर है ये। इसका मतलब इसके आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो इसके आंसर को ठीक कर लो, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट बनाया है। ये हमारा होगा 67 न्यूटन पर मीटर। कई बार क्या होता है ना, जेईई मेन का आंसर की भी गलत हो जाता है। कई बार ऐसे जो ऑफिशियली एनटीए की रिलीज़ करता है कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं ऐसा। यहाँ पे 50 ना होकर क्या आ जाएगा 67 न्यूटन पर मीटर। तो चलो, तो ये हमने देख लिया कि जब भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो कहीं फ्रिक्शन नहीं हो तो एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे। फ्रिक्शन हो तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से, ज़्यादा चांस वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना, जल्दी आसान हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग आ जाए तो एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो आप एक काम करना, इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ट्राई करने का कोशिश करना, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ट्राई करने का कोशिश करना।